कुंभ राशि वालों, अगले 10 दिनों में पूरा खानदान बदल जाएगा। जिसकी कभी कल्पना नहीं करी थी, वह घटना आपके जीवन में इन 10 दिनों में घटने वाली है। सुनकर कलेजा धक धक करने लगेगा, क्योंकि साथियों, राहु का अब असली खेल शुरू हो रहा है और अगले 10 दिनों में आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। यह 6 बड़े अनर्थ हर हाल में आपके जीवन में होंगे। साथ ही साथियों, शनिदेव आपके जीवन में 4 बड़ी खुशियां भी आपको प्रदान करने वाले हैं। लेकिन अगर सावधानी नहीं रखी, उपाय नहीं करा, तो जो अभी आपके हाथ में है वो भी आपसे राहु छीन लेगा साथियों। क्योंकि पिछले 2 सालों से, जी हां, पिछले 2 सालों से आपके जीवन में एक ऐसी पनौती लगी हुई है कि आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा है। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, सालों से मेहनत कर रहे थे, वह चीज एंड टाइम पर जाकर अटक रही थी साथियों। आपका हाथ हमेशा खाली का खाली रह रहा था। जिस इंसान से आप उम्मीद लगाते, जिस इंसान से आप आस लगाते, वही इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता, आपकी आस तोड़ देता। साथियों, आपके अपनों ने भी आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी पग पग पर साथियों आपको नीचा गिराया है। साथियों, अब आपकी स्थिति एक ऐसी हो गई है कि आप कुंभ राशि वाले कुछ न कुछ करना ही है। अगर नहीं करा तो अब जिंदगी साथियों खत्म, ऐसा आपको लग रहा है। मानसिक तौर पर भी आप उलझे हुए हैं। रात्रि में सोच सोच कर साथियों आपका दिमाग इतना ज्यादा चक्रव्यूह में फंस चुका है कि नींद तक नहीं आती है। थकान होती है लेकिन नींद भी नहीं आती है साथियों, ऐसी स्थिति हो गई है। भीड़ में भी अकेलापन आपको महसूस होता है। 4 लोगों में बैठे हो तो भी आपका दिमाग आपको परेशानी में और दुखों में ढकेलता है। लेकिन साथियों, अब राहु का असली खेल शुरू हुआ है और राहु जब देता है साथियों, तो देखता नहीं है कि वो कितना दे रहा है। छप्पर फाड़ देता है, रातों रात इंसान की किस्मत बदल देता है। और अब साथियों, राहु अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपके पूरे जीवन को पलट कर रख देगा। जब राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में होगा तो अपना प्रभाव और ज्यादा आपके ऊपर डालेगा। और राहु तो साथियों अभी कुंभ राशि के अंदर ही मौजूद है, जिसके चलते साथियों रातों रात अब आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कुछ गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है, क्योंकि जब से साल शुरू हुआ है कुछ न कुछ ऐसी गलतियां आपके द्वारा हुई है। कभी किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया आपने, कभी किसी गलत व्यक्ति से आपने दिल लगा लिया, फिर आपकी उम्मीद टूटी, आपका दिल टूटा और आप साथियों नीचे गिर गए। इसके अलावा साथियों, आपने अपनी गुप्त बातें लोगों को बताई, जिससे साथियों लोगों की नजरें लगी, आपका काम बनता बनता बिगड़ गया साथियों। यही चीजें आपको हो रही है। कभी प्रेम के माया जाल में फंस जाते तो साथियों कभी जीवन साथी आपको उलझा देता। बस यही आपके जीवन में चल रहा है। जब आगे बढ़ना था तब परिवार की जिम्मेदारियां आप उठा रहे थे, जब खुश रहना था तब साथियों परिवार के दुख आप सुलझा रहे थे। आप है कुंभ राशि के, आपकी राशि एक ऐसी राशि है कि साथियों दूसरों के जीवन में आप खुशियां बरसाते हैं, लोगों को सहारा देते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। इन उलझनों में फंस कर साथियों आप अपने सपने, अपनी इच्छाओं का भी बलिदान दे देते हैं। लेकिन अब राहु का खेल शुरू हो रहा है और इस वीडियो को हल्के में लेने की अगर भूल कर दी तो हमेशा रोते रहोगे, क्योंकि यह वीडियो साथियों केवल वीडियो नहीं है, आपके भाग्य को चमकाने की एक साथियों जरिया है। यूं समझ लीजिए ब्रह्मांड ने और आपके कुल देवता कुल देवी ने ही ये वीडियो आपके लिए भेजी है आपके सामने। तो साथियों इसका सम्मान करें और इसको लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल समस्या नहीं बताई जाती, उसका समाधान भी बताया जाता है, उससे कैसे बचे उसका तरीका भी बताया जाता है।
और क्या करें जिससे आपके सपने पूरे हो, आप साथियों अपने असली जीवन को जी पाए, सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ बढ़िया से अच्छे से समझ आएगा। कुंभ राशि, सबसे पहले बड़े अनर्थ कौन से होने वाले हैं वो बताता हूं। इन दिनों में साथियों आप किसी ऐसे व्यक्ति के चक्रव्यूह में फंसेंगे जिससे साथियों आपका धन, आपकी दौलत, आपका समय, आपका साथियों दिमाग, सब कुछ नष्ट होने वाला है। जी हाँ, भरोसा अब आपको टूटने वाला है। जी हाँ साथियों, इसलिए आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि साथियों देखा जाए तो आपको बर्बाद करने में सबसे ज्यादा आपके अपनों का ही हाथ रहा है। जब जब कुछ बड़ा करना चाहते थे तब तब आप भटक जाते, और आने वाले इन 10 दिनों में कोई आपका अपना आपका भरोसा तोड़ सकता है, कोई आपको बड़े सपने दिखा सकता है और फिर आपको यूं समझ लीजिए ऊंचाई से गिरा देगा। यानी कि आपको उम्मीद के बंधन में बांधेगा और फिर आपकी उम्मीद तोड़ सकता है। इसलिए भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भरोसा टूटने के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। राहु का मायाजाल साथियों आपको गलत चीजों में फेंक सकता है। अगली चीज है साथियों कौन सा बड़ा अनर्थ, वो है साथियों जेल योग। जी हाँ, जेल योग क्यों? आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको साथियों जेल की रोटी भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि साथियों मंगल चौथे भाव में है और साथियों करियर के स्थान को देख रहे हैं। राहु भी साथियों आपके लग्न में बैठे हैं। इससे साथियों हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। आप किसी ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंस जाएंगे जो गलत संगत का है, गलत कार्य करता है, और साथियों उस व्यक्ति के कारण आपकी बदनामी हो सकती है। वह गलत कार्य करेगा तो आपका भी नाम बदनाम हो सकता है और आप भी उसके चक्रव्यूह में फंस सकते हैं, जिससे जेल योग बन रहा है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि आने वाले खास करके 10 दिनों में राहु जब सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, शनिदेव और महीने के अंत में जब वक्री हो जाएंगे, तो आपको अपनी संगत का ध्यान रखना है और कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना है जिससे जेल जाना पड़े। ध्यान रखिएगा वरना फंस सकते हो अपने गुस्से का। जी हाँ, अब है आपका गुस्सा। देखिए साथियों कुंभ राशि वैसे तो गुस्सा करती नहीं है, लेकिन जब करती है तो साथियों तहस नहस तबाही हो जाती, यहां तक कि उनका पूरा जीवन समाप्त तक हो सकता है। आप साथियों अपनी कीमती चीजों को तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। रिश्ते नातों में भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, या तो किसी को आप ठेस पहुंचा देते हैं, किसी के ऊपर आप हाथापाई कर देते हैं, ऐसी चीजें भी हो जाती है। कभी कभी तो आप खुद को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो कुंभ राशि वालों गुस्सा इन दिनों आएगा मंगल के कारण। मंगल का चौथा भाव में होना साथियों आपको गुस्सा दे रहा है। मंगल आपके करियर के भाव को भी देख रहे हैं। ऐसे में साथियों जहां आप नौकरी करते हैं या आपका जो भी व्यापार है, जो भी काम धंधा है, वहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि आप अपने सहकर्मी के साथ साथियों झगड़ा कर सकते हैं, या फिर उनकी किसी बात को लेकर आपको गुस्सा आ सकता है। आपके बॉस के साथ आपकी तू तू में हो सकती है, और यह गुस्सा आपको साथियों इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि आपको नौकरी गंवानी पड़ सकती है, या आपकी बदनामी वहां हो सकती है, या साथियों आप किसी के साथ हाथापाई कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि अभी आप अपने इस गुस्से पर काबू रखिए। अपने मुंह पर ताला लगा लेना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि अभी आपकी वाणी के भाव में भी बैठे हैं। कभी कभी आप मुंह पर कड़वा भी बोल सकते हैं। आप साथियों जो है वो बोल सकते हैं मुंह में, यानी कि अगर कोई गलत है तो उसको मुंह पर बोलेंगे कि तू गलत है, लेकिन साथियों ये चीजें उलझा सकती है, तो थोड़ा सा काबू करिएगा। अगली सावधानी कुंभ राशि के लिए ध्यान रखिएगा। अगला बड़ा अनर्थ, इन दिनों आपकी कोई कीमती चीज आपसे दूर जा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध वक्री है, और जब बुध वक्री होते हैं तो हमसे कुछ कीमती चीज ले भी लेते हैं। शनि के अंतिम चरण की 7.5 है, तो ये सभी चीजें इसी ओर इशारा करती है कि हमें कुछ कीमती चीजें गंवानी पड़ सकती है। चाहे कोई आपकी साथियों यूं समझ लीजिए कोई अच्छी चीज जो आपको बहुत पसंद है वो गंवानी पड़ सकती है आपको। चाहे साथियों आपको स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी गंवानी पड़ सकती है। चाहे कोई रिश्ता आपका दूर हो सकता है, तो थोड़ा सा कोई कीमती चीज आपको गंवानी पड़ सकती है। इसलिए कंट्रोल करना है किस पर? अपने दिमाग पर, अपने दिल पर बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि ये चीजें ना हो सके। इसके अलावा साथियों 5वीं बड़े झटके की ओर बढ़ूं।
इन दिनों साथियों ध्यान रखिएगा कि आप रात्रि में जितना हो सके हनुमान जी का नाम लेकर सोइए, क्योंकि बीच रात्रि में आपकी नींद खुल सकती है, आपको कुछ अनचाहा भय उत्पन्न हो सकता है। रात्रि में साथियों आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, किसी नकारात्मक शक्ति के चलते आपको परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि जब राहु सदभिषा नक्षत्र में होते हैं और केतु जब शुक्र के साथ होते हैं तो ये सब चीजें होती है। रात्रि में एक अनचाहा डर हो, भविष्य की चिंता हो जिनसे शरीर पसीना पसीना हो जाए, रात्रि में कुछ ऐसे सपने आ सकते हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं, आपको चिंता में डाल सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि हनुमान चालीसा का पाठ कर कर सोइए और बिस्तर पर ही ओम हन हनुमंते नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। छठी घटना बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपका जीवन साथी साथियों, जी हाँ, आपका जीवन साथी कुछ ऐसा बर्ताव कर सकता है आपके साथ जिससे आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो मेरी कद्र नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति तो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं रहा है, मेरी परख नहीं है इसको, मेरी कीमत ही इसको नहीं पता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन ये केवल केतु का प्रभाव हो सकता है जिसके चलते आप भटक सकते हैं किसी और व्यक्ति के इसमें, किसी गलत व्यक्ति के चंगुल में भी आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब खुश खबरियों की मैं और बढ़ूं साथियों, पिछले समय में कोई सपना अगर अधूरा था जो कि छूट चुका था, आपने अपना सपना त्याग दिया था, तो वो सपना अब पूरा होने वाला है साथियों। बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों जो चीज पहले आपने 50% करके छोड़ दी थी, 60% करके छोड़ दी थी, तो उसको अब 100% करने पर ध्यान दीजिएगा, समय काफी अच्छा है। अगली चीज संपत्ति योग, जी हाँ, संपत्ति योग क्यों वो भी मैं बताता हूं। मंगल सुख शांति सुविधाओं के भाव में है तो संपत्ति के योग बढ़ जाते हैं साथियों, संपत्ति के योग बढ़ जाते हैं और आपको यह देखना होगा कि अब आप कोई बड़ी महंगी चीज खरीद भी सकते हैं। तो ये योग काफी अच्छे हैं, संपत्ति का सुख मिल सकता है। लेकिन संपत्ति के जो स्वामी होते हैं, यानी कि चौथे भाव के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र है, वो केतु के साथ है। तो कभी कभी आपको अपने घर में भी मन नहीं लगेगा, अपनी गाड़ी पर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये घर मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे को कुछ बड़ा करना चाहिए, आपको ऐसा लग सकता है। असंतोष आपको मिल सकता है अपनी चीजों से। सुख, जो सुख है आपके जीवन में, जो सुविधाएं हैं, उसमें साथियों आपको कमी महसूस हो सकती है केतु के कारण, उससे आप थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। अगली चीज है साथियों, अगली खुशखबरी की ओर मैं बढ़ूं तो वो है मेहनत का फल, जो कि पिछले कई टाइम से आपको मिल नहीं रहा था, वो अब आपको मिलने वाला है शनिदेव के चलते। तो मेहनत का फल मिल जाएगा। किसी को उधार दिया था तो वो उधार पैसा वापस से आ सकता है, कहीं फंसा हुआ पैसा था, कोई डील अटकी हुई थी, कोई काम बन नहीं रहा था, नौकरी अटकी हुई थी, नौकरी फंसी हुई थी, व्यापार फंसा हुआ था, तो वो फंसी हुई चीज अब आपकी वहां से निकलने वाली है, स्पीड आने वाली है। कुल मिलाकर समय अच्छा है। चौथी खुश खबरी यह है कि अब शांति मिलने वाली है, अब शांति मिलने वाली है। शांति कब मिलेगी? जब आप ये उपाय करेंगे। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सावधानी तो मैंने कदम कदम पर आपको बता दी है कि क्या नहीं करना है, लेकिन उपाय क्या है? उपाय यह है साथियों कि आपको साथियों रात्रि में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करके सोना है। ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का जाप करना, इससे मंगल पॉजिटिव रहेंगे, राहु का प्रभाव भी कम होगा। और काले कुत्ते को बिस्किट जरूर खिलाइएगा प्रतिदिन, कुछ समय महीने भर तक प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा दान पुण्य कुत्तों के समर्पित करते रहे। रोज आप कुत्तों को दान जरूर दें, कोई ना कोई चीज खिलाने की दे। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं।